फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आपको यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे नियरेस्ट वाला सेक्टर है। यहाँ पर गौर क्रिसालिस 2 के नाम से, गौर प्लूम के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। गौर वाले लेके आ रहे हैं, जिसका लैंडस्केपिंग बहुत ज़बरदस्त है। साइजेस इतने ऑप्टिमम है कि 3 BHK और 4 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है। सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड रहेंगे मेरे कहने से, तो मार्क माई वर्ड्स के 4 साल में आपका पैसा डबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है गौर क्रिसालिस 1 का मॉडल। अभी गौर क्रिसालिस 2 यानी कि गौर प्लूम जो लॉन्च हो रहा है, उसका मॉडल नहीं बना है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसी मॉडल से वो प्रोजेक्ट समझाने के लिए। तो ये देखिए 10 एकर्स का इसका लैंड पार्सल है, विच इज़ सेम विद द गौर क्रिसालिस 2। इसमें 7 टावर्स बने हुए हैं, इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन टावर्स हैं। उसमें टोटल 8 टावर बनेंगे, 2 टावर्स का एक क्लस्टर होगा। तो इस तरह से 4 ब्लॉक होंगे उसमें। गौर क्रिसालिस 1 में 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना हुआ है, जो कि आसपास की लोकेशन में इस विसिनिटी में सबसे बड़ा क्लब हाउस है। अब गौर क्रिसालिस 2 में, जो कि इस तरफ इसका लैंड पार्सल आएगा, जस्ट साथ वाला एडजेसेंट इसका लैंड पार्सल, उसमें गौर्स बना रहे हैं 85,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जो कि इस विसिनिटी में अभी तक का सबसे बड़ा क्लब हाउस होने वाला है। एक और बात, इसके सामने जैसे आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसी तरह का स्विमिंग पूल आपको गौर क्रिसालिस 2 में मिलेगा। लैंडस्केपिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग है, क्योंकि ये SCI वालों ने की है। वो बहुत अमेजिंग लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े वो होटल्स का वो लैंडस्केप करते हैं। इसमें आपको मंदिर भी मिल जाता है। गौर के प्रोजेक्ट्स की एक खास बात रहती है कि यहाँ पे आपको टेम्पल मिलता है, आपको जो ग्रीनरी है, जो वॉकिंग ट्रैक है, वो बहुत अच्छा मिलता है। और एक नई खास बात है कि जो नए आपके गौर क्रिसालिस 2 के जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो टावर में एंट्रेंस लॉबी की हाइट है, दैट इज़ 41 फीट हाई। तो वो आपको एक बहुत बड़े 5 स्टार या 7 स्टार होटल में एंट्रेंस की लुक देगी। फ्रंट में इसके रोड है, जस्ट फ्रंट के अक्रॉस आप देखेंगे काउंटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वो प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं। विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में वो भी आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जस्ट बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो M3M का प्लॉट है, M3M के प्लॉट्स हैं। वहाँ पर भी वो अपना जो यमुना में डेवलपमेंट्स लेके आएंगे, वो यहाँ पर लेके आएंगे। इसके साथ में अरिहंत का प्रोजेक्ट है, गौर क्रिसालिस इटसेल्फ है। एक और ख़ास बात है कि गौर क्रिसालिस 2 का जो सेक्टर 22D है लोकेशन, ये यमुना एक्सप्रेसवे का जो एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल सेक्टर है। इसके आगे टूवर्ड्स आप जब एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिलेंगे, बट रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। तो रेजिडेंशियल लोकेशन एयरपोर्ट से ये लोकेशन सबसे क्लोजेस्ट है। तो आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से जब आप आएंगे तो सबसे पहले रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको यही मिलेंगे। सबसे क्लोजेस्ट जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे वो सेक्टर 22D में ही आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन दिस मॉडल कि ये प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है, और बाकी चारों तरफ इसके ड्राइव वे बना हुआ है। आपकी गाड़ी ड्राइव करते हुए जाएगी ड्रॉप ऑफ जोन्स पर, अपने अपने रिस्पेक्टिव टावर्स पर आपके ड्रॉप ऑफ जोन्स आपको मिल जाएंगे। अगर ऊपर लैंडस्केप में आप आते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पे सेटिंग कबानाज मिल जाते हैं, चिल्ड्रन प्ले एरिया आपको मिल जाता है, बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल आपको मिल जाता है। ओपन जगह पे कई जगह पे आपको सिटिंग स्पेस मिलता है, सो दैट आप डिफरेंटली चिट चैट कर सकें, अलग अलग एज के लोग अलग अलग जगह पर कर सकें। इधर आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया मिल जाता है, टेम्पल है ओपन में, आपको स्केटिंग रिंक आपका बना हुआ है, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस है, आपके पास में बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, कबानाज बने हुए हैं, और ये पोडियम के लिए ड्राइव वे पाथवे दोनों से बना हुआ है। तो आप क्लब हाउस के ऊपर भी देखते हैं तो क्लब हाउस के ऊपर भी आपको ग्रीनरी, यहाँ पर भी आपकी मिस नहीं हो रही है, यहाँ पर भी आपको ग्रीनरी और सिटिंग एरिया मिल जाता है। टोटल 75% ओपन एरिया आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। तो मेरे पीछे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जिस तरह से ये साइट का लेआउट आता है, ये आपको क्लब हाउस बन के मिल रहा है। इस तरह से आपको टावर्स हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर कि ये गौर क्रिसालिस 1 का मॉडल है, 1 का पिक्चर है। इसमें स्टैंड अलोन टावर्स हैं। जो हम बात कर रहे हैं गौर क्रिसालिस 2 की, गौर प्लूम की, वो 2 टावर्स का क्लस्टर है। तो एक फ़ायदा आपको ये होगा कि बीच में आपको काफ़ी गैप मिलेगा, और एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं और 4 लिफ्ट्स हैं। 4 BHK के जो टावर्स हैं वो पार्क फेसिंग आ जाते हैं,
और 3 BHK के जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको बैक साइड फेसिंग आते हैं। बट इसमें बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि जो 3 BHK के टावर्स हैं जो गौर क्रिसालिस 2 में बनेंगे वो गौर क्रिसालिस 1 के पार्क फेसिंग हो गई। यानी कि बेनिफिट ये है कि गौर क्रिसालिस 2 में आइदर आप 3 BHK बुक करते हैं या 4 BHK बुक करते हैं, आपको दोनों अपार्टमेंट्स पार्क फेसिंग मिलने वाले। तो फ्रेंड्स, साइजेस की गौर क्रिसालिस 2 में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ऑप्टिमल साइजेस निकाले हैं। 1600 स्क्वायर फीट का 3 BHK एंड 2000 स्क्वायर फीट का 4 BHK। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इतना बढ़िया है कि जो प्राइस आपको मिल रहा है वो बेसिक 8,500 रुपये है, और अगर अदर चार्जेस वगैरह सब कुछ भी मिला लेते हैं तो 10,200 से ऊपर नहीं जाता, इवन इंक्लूसिव ऑफ GST। मैं सारा ऑल इंक्लूसिव प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो आपको 3 BHK गौर क्रिसालिस 2 में 1,65,00,000 में ऑल इंक्लूसिव मिल जाएगा। आज की डेट में नथिंग लाइक इट। और 4 BHK आपको लगभग 2,05,00,000 में ऑल इंक्लूसिव 4 BHK मिल जाएगा। ऐसी प्राइसिंग मुझे नहीं लगता आसपास में, और इतने बढ़िया ब्रांड के, एक लेगेसी वाला ब्रांड है गौर, इसके साथ में और फ्यूचर एप्रिसिएशन का जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, आपको कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है, ये मेरा दावा है। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है यहाँ पे प्राइसिंग का, साइजेस का, ब्रांड का, लैंडस्केपिंग, और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड क्लास। जो लोकेशन आपको मिल रही है दैट इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, वेरी अपकमिंग, और बहुत वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ होने की। आप देखिए, आपको जो नेबरहुड मिल रही है, आपके जस्ट पीछे M3M का प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है जब M3M लेकर के प्रोजेक्ट आएंगे क्या प्राइस होगा? अगर प्राइस आपका एप्रिशिएट करेगा M3M का तो डेफिनेटली गौर का भी करेगा। गौर के जस्ट सामने काउंटी का प्रोजेक्ट है, तो काउंटी भी बहुत अच्छी प्राइसिंग लेके आते हैं, एक हाई प्राइस में चीज़ लेके आते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो जब आपके आसपास में M3M और काउंटी जैसे डेवलपर्स हैं वो जो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर के आएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा प्राइस लेके आएंगे मार्केट में, तो डेफिनेटली गौर की जो प्राइसिंग है वो एप्रिशिएट डेफिनेटली होगा। मेरा ऐसा मानना है कि गौर क्रिसालिस में आज जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो पोजीशन तक आते आते उनका जो प्राइसिंग है वो जस्ट डबल होने वाली है। ऐसी मेरी इनसाइट है, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कुछ आसपास हो सकता है, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि पोजीशन तक इसमें जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उनका डबल ज़रूर होने वाला है। आप ये देख सकते हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का पूरा मैप है। यहाँ पर आपका सेक्टर 22D है। ये येलो जितना पोर्शन आपको दिख रहा है ये रेजिडेंशियल लोकेशन है, रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। ये देखिए आप, ये येलो रेजिडेंशियल सेक्टर है, बाकी सारे अदर सेक्टर्स हैं। तो ये येलो जो सेक्टर्स देख रहे हैं आप, सेक्टर 22D, ये सबसे क्लोजेस्ट है। ये आपका एयरपोर्ट वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, बीच में और अदर्स आपको सेक्टर मिल जाएंगे, ग्रीन होगा, पर्पल होगा, रेड होगा, बट रेजिडेंशियल सेक्टर आपको सबसे पहले सेक्टर 22D ही आपको मिलने वाला है। तो ये उसी सेक्टर की लोकेशन है गौर क्रिसालिस की, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, गौर की लीगेसी इतनी ज़बरदस्त है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। इसकी लॉन्च इन द सेंस कि प्री लॉन्च आ चुका है इसका फेज़, और EOIs कलेक्ट हो रही हैं, EOIs के चेक कलेक्ट हो रहे हैं। अब गौर की लेगेसी इतनी ज़बरदस्त है, गौर का बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त है, इतने सालों का उनका बैकग्राउंड है, इतने सारे कस्टमर बेस है कि रेफरल बेसिस पे ही काफ़ी सारे चेक्स उनके कलेक्ट हो जाने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में EOI देने के लिए तो मेरा सजेशन आप मानिएगा कि आप वेट मत कीजिएगा, आप जल्द से जल्द मुझे कॉल कीजिएगा और हम बात करते हैं फिर हाउ कैन यू प्रोसीड इन दिस प्रोजेक्ट फर्दर। बाय बाय।